इकबाल ने 1904 में कविता लिखी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, 1904 के अंदर। और उसका सिर्फ एक एक जो दो दो लाइनें मुझे बहुत पसंद है, उसके साथ मैं वीडियो को खत्म करूंगा। यहां पर भी इन्होंने इसके ऊपर जिक्र किया है। द हिंदू में भी फ्रंट पेज के ऊपर इन्होंने इस चीज के ऊपर जिक्र किया है। और पॉलिटिकल पार्टी सब चुप है। इस देश को महफूज रखना, इस देश को बचा कर रखना हम सबका कर्तव्य है। क्या हाल है? आज बात करूंगा अपने दिल से धार्मिक कट्टरवाद की, रिलीजियस इंटॉलरेंस, सैक्रिलेज, जो शब्द अखबारों में भरे हुए हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार से पिछले 2 दिन में पंजाब के अंदर जो है, जो कि एक ऐसा धर्म है जहां पर सबसे ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस सिखाई गई है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे लंगर और इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि कोई भी बिना जात पात के, बिना किसी भी रोक टोक के वहां रह सकता है, खाना खा सकता है, अपने अपने तरीके से इबादत कर सकता है। स्वर्ण मंदिर में एक नौजवान को बेरहमी से मार दिया गया और उस पर कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। अगले दिन कपूरथला में तड़के सुबह सुबह एक बच्चा जो कि गुरुद्वारे में ही रह रहा था, उसको बहुत बेरहमी से पुलिस के सामने उसको तलवारों से काट दिया गया। और दोनों केसेस में जो ये दो नौजवान थे, इन्होंने उनकी, ये किसी को पता नहीं उनकी मन की स्थिति क्या थी, वो किस चीज से गुजर रहे थे। और सैक्रिलेज जो वर्ड है, यानी कि आपके रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना, उन्होंने भीड़ को, जो गुरु ग्रंथ साहब, उसको टच भी नहीं किया था। कपूरथला वाले केस में तो शायद वो कोई छोटी मोटी चोरी करना चाहता था, और पुलिस के सामने, जब पुलिस खड़ी थी, उसके सामने तलवारों से उसको काट दिया गया। तो मतलब ये क्या है ये, मतलब मेरे को बहुत हर्ट होता है ये फीलिंग। अखबारों में भरा हुआ है, ये देखिए आज का इंडियन एक्सप्रेस है। इन्होंने लिखा है कि 24 घंटे के अंदर 2 नौजवानों को जो है बुरी तरीके से मार मार के, इस प्रकार का माहौल है, इस प्रकार की हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि रिलीजन के नाम पे हम किसी की जान ले सकते हैं। बिल्कुल मॉब हैवानियत हमारे पर सवार हो जाती है। और इन्होंने आगे लिखा है कि क्योंकि इलेक्शन है इसलिए सब चुप हैं और कोई इस पे बोलना नहीं चाहता है। एक भी राजनीतिक पार्टी ने, एक भी लीडर ने इस पे कोई ट्वीट किया हो या कोई बात की। सब कह रहे हैं धर्म की मानहानि हुई है, उसका हमें खेद है, लेकिन एक इंसान की जान गई, उस पर किसी को कोई खेद नहीं। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस तो करेज ऑफ जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म ऑफ करेज है, उसका एडिटोरियल भी है जहां वो लिखते हैं कि सैक्रिलेज एंड साइलेंस, कि ये ठीक है, ये बुरा है अगर किसी धर्म के आप कोई आस्था को ठेस पहुंचाता है, उस पर भारत में कानून है। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपकी आस्था को ठेस पहुंचे, तो क्या आप उस इंसान को मार दोगे जान से? और इतनी निर्ममता से पुलिस को क्यों नहीं दिया? किसी ने बहुत अच्छी मुझे बात कही कल कि अगर ये सही के धर्म गुरु थे तो उस बच्चे को पकड़ के और लंगर खिलाते और पूछते, बच्चे बात क्या है, गल की है, तू क्यों नाराज है, तेरे मन की स्थिति क्या है। लेकिन इससे पहले कि कोई उससे बात कर सके, हम उनको जो है मौत के घाट उठा देते हैं। मैंने ये अपनी जिंदगी में देखा है। बाबरी मस्जिद के बाद 1987 यूपी में जो मेरठ में दंगे हुए हैं, 1984 श्रीमती इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, लेकिन फिर भी हम जाग नहीं रहे हैं, फिर भी हम जागने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम में और पाकिस्तान में क्या फर्क है? अगर सियालकोट में एक श्रीलंका के नागरिक को इस चक्कर में कि उसने ब्लास्फेमी की है, कि प्रॉफिट के बारे में कुछ कह दिया, तो निर्ममता से उसी के वर्कर मार देते हैं, तो हम में और उनमें क्या फर्क है? फिर हम क्यों तालिबान के बारे में और पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करते हैं? हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनमें धर्म को लेकर इतनी ज्यादा कट्टरवाद फैलता जा रहा है। और इसका कारण दोस्तों यही बात अगर 20 साल पहले होती तो शायद ये हादसा नहीं होता, या उसको इस तरीके से मारा नहीं जाता। अब जो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू जिस प्रकार का हम प्रचार कर रहे हैं, घृणा जो हमारे घरों में पहुंच चुकी है, उसको कोई रोक नहीं रहा है, उसके बारे में कोई सचेत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं अपने बच्चों को, बच के रहो। और ये जो आईटी सेल हैं, उनका काम ही है घृणा फैलाना, किस प्रकार से ऐसी पोस्ट डाली जाए कि लोगों को गुस्सा है। हमने बंगाल के इलेक्शन में देखा, हम देश के कई कोने में देख रहे हैं, केरला में ये हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है। तो मुझे बहुत चिंता होती है
एक फौजी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, एक ऐसे इंसान के नाते कि जिसने हमने सब धर्मों की किताबें पढ़ी हैं, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप इतने कट्टर हो जाओ कि दूसरे इंसान की जान ले लो आप। इकबाल ने 1904 में कविता लिखी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, 1904 के अंदर। और उसका सिर्फ एक एक जो दो दो लाइनें मुझे बहुत पसंद है, उसके साथ मैं वीडियो को खत्म करूंगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब यानी धर्म, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये है वतन, ये है वतन। वतन किसी धर्म, किसी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में बंद नहीं है वतन। वतन ये है, ये तिरंगा, ये झंडा जो हमारी आन है, हमारी शान है। ये इसकी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा अगर हम छोटी छोटी चीजों पे, कि ये गाय का मीट ले जा रहा था, काट दो उसको, मार दो। इसने हमारी किताब को छू दिया या किताब के नजदीक पहुंच दिया, काट दो इसको। इसने हमारे प्रॉफिट के बारे में कुछ कह दिया, मार दो इसको। ये कहां जाएगा ये जहर? ये जहर हमारे को खत्म कर देगा। और हमारे देश में इतनी भूखमरी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे इतने मसाइल हैं, इतनी मुसीबतों से देश गुजर रहा है, लेकिन फिर भी हम एक उन्माद खड़ा करना चाहते हैं, जिंगोइज्म, रेटोरिक। और ये देखिए अखबार वाले, ये दूसरे अखबार ने भी लिखा, यहां पर भी इन्होंने इसके ऊपर जिक्र किया है। द हिंदू में भी फ्रंट पेज के ऊपर इन्होंने इस चीज के ऊपर जिक्र किया है। और पॉलिटिकल पार्टी सब चुप है। हैरानी की बात है, एक भी पार्टी ने, ये जो क्रिमिनल लोग हैं जिन्होंने हत्या की है निर्ममता से, उनके खिलाफ किसी ने बात की हो। और ना ही पुलिस करेगी, ना प्रशासन करेगा, तो कहां जाएंगे लोग? सो यही मेरा एक संदेश था, कम से कम नौजवान पीढ़ी से, इस देश को महफूज रखना, इस देश को बचा कर रखना हम सबका कर्तव्य है। और कृपया करके धर्म को देश के हित में आगे ना लेके आए। धर्म अपनी जगह है, उसकी आस्था अपने दिल में होती है। किसी को मारने से कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। तो ये मैं बातें दो चार करना चाहता था। मुझे उम्मीद है आप इसको अप्रिशिएट करेंगे और खूब शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, और अपने घरों में बात करेंगे इस चीज की। थैंक यू। जय हिंद।